नमस्कार, आप देख रहे हैं महाराष्ट्र की सबसे भरोसेमंद खबरें। मैं हूं परवीन शेख। अगले कुछ मिनटों में हम आपको रूबरू कराएंगे महाराष्ट्र की हर बड़ी हलचल से। साथ ही विस्तार से बताएंगे कैसे राम मंदिर चोरी मामले में उद्धव ठाकरे की हुई एंट्री। लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। अयोध्या राम मंदिर चोरी मामले में संजय राउत की एंट्री। बोले उद्धव ठाकरे की 4 किलो चांदी और 1 करोड़ रुपए दान की नहीं मिली रसीद, मचा भयंकर बवाल। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के संपर्क में उद्धव ठाकरे के 20 में से 16 विधायक। महाराष्ट्र में ऑपरेशन टाइगर 2 फिर हुआ शुरू। बागी सांसदों पर फिर भड़के संजय राउत। बोले भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव नहीं है बागी सांसद, मुझे भी तोड़ने की कोशिश कर चुके हैं एकनाथ शिंदे। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने केतन अग्रवाल के पिता विशाल अग्रवाल से की मुलाकात। बेटे के मर्डर केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने का दिया आश्वासन। मशहूर वकील उज्जवल निकम लड़ेंगे केस। पुणे जहरीली शराब कांड पर महाराष्ट्र की राजनीति में उबाल। विधान परिषद में विपक्ष ने सरकार को घेरा, सत्ता पक्ष ने आरोपों को नकारा। अहिल्यानगर के तुकाराम मुदे एफडीए में बड़ा एक्शन। मुदे को लगा बड़ा झटका। एक महीने में राज्य के 904 स्थानों पर छापेमारी। 34 करोड़ 66 लाख 90 हजार रुपए का सामान जब्त। नागपुर में 6 महीने में 5 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त। ऑपरेशन थंडर के तहत बड़ी कार्रवाई। शहर में नशीली दवाओं के कारोबार पर तगड़ा एक्शन। महानगर गैस लिमिटेड का बड़ा फैसला, 90 दिनों के भीतर एलपीजी खरीदे वरना एलपीजी आपूर्ति बंद कर दी जाएगी। महाराष्ट्र के जंगलों में लगी आग की घटनाएं चिंताजनक। एक साल में 11,000 हेक्टेयर से ज्यादा वन संसाधन जलकर खाक। हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब। महाराष्ट्र के कई इलाकों में भारी बारिश से आम जनजीवन प्रभावित। रायगढ़ में बांध में दरार। संभाजीनगर में बादल फटने से बिगड़े हालात। खबरों में सबसे पहले बात राम मंदिर चोरी की। अयोध्या के राम मंदिर चोरी मामले में एक तरफ दनादन एक्शन हो रहा है तो दूसरी तरफ राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा भी हो गया है। वहीं विपक्ष अपनी गंदी राजनीति करने से बाज नहीं आ रहा। इस कड़ी में अब उद्धव ठाकरे की भी एंट्री हो गई है। उद्धव ठाकरे के सांसद संजय राउत ने दावा किया है कि उनकी पार्टी ने राम मंदिर निर्माण के वक्त 1 करोड़ रुपए की रकम और 4 किलो चांदी की ईंटें दान की थी, लेकिन आज तक उन्हें इसकी आधिकारिक यानी ऑफिशियल रसीद नहीं मिली। इस मामले को लेकर उन्होंने मंदिर ट्रस्ट से जवाब मांगा और सवाल उठाए। संजय राउत का जो बयान आया है जिस पर बवाल मचा है, उस पर उन्होंने कहा है ये दान हजारों शिव सैनिकों की मौजूदगी में किया गया था। अगर इतने बड़े दान का कोई आधिकारिक रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है तो इसकी जांच होनी चाहिए। इससे पहले भी कुछ दूसरे दानदाताओं और सिंधी समाज के प्रतिनिधियों ने दावा किया था कि उन्होंने राम मंदिर के लिए चांदी की ईंटें और दूसरी कीमती चीजें दान की थी, लेकिन उन्हें रसीद नहीं मिली। हालांकि दूसरी तरफ श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि दान और वित्तीय लेन देन की नियमित ऑडिट प्रक्रिया चल रही है और अब तक किसी भी बड़ी गड़बड़ी की पुष्टि नहीं हुई है। ट्रस्ट का साफ कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही सभी सबूतों को सार्वजनिक किया जाएगा। अब सवाल ये उठता है क्या उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी इस मुद्दे पर राजनीति कर रही है? महाराष्ट्र में शिवसेना, यूबीटी और बीजेपी के बीच लंबे वक्त से तीखा संघर्ष रहा है। ऐसे में विपक्षी दल के रूप में शिवसेना का सरकार और उससे जुड़े संस्थानों पर सवाल उठाना राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है। लेकिन दूसरी तरफ अगर दानदाता को अपने दान की रसीद नहीं मिली और कई दूसरे लोग भी इसी तरह के सवाल उठा रहे हैं तो पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग सिर्फ राजनीति कहकर खारिज भी नहीं की जा सकती। लेकिन इस मामले में जिस तरह से योगी सरकार ने एक्शन लिया है उसकी भी तारीफ करनी होगी। अब तक इस मामले में कई लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और उनसे पूछताछ हो रही है। आने वाले दिनों में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन उद्धव ठाकरे इस मामले पर जमकर राजनीति कर रहे हैं और खासतौर से संजय राउत इस मामले में बढ़ चढ़कर बयानबाजी कर रहे हैं। खबरों में आगे का रुख करते हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर ऑपरेशन टाइगर की चर्चा जोरों पर है। शिंदे गुट का दावा है कि उद्धव ठाकरे गुट के कई विधायक अब उनके संपर्क में आ चुके हैं और इस्तीफे की तैयारी हो चुकी है, जबकि उद्धव गुट इन दावों को सिरे से खारिज कर रहा है। इस बीच एक और बड़ा दावा सामने आया है। कुछ दिन पहले उद्धव ठाकरे गुट के 3 से 4 विधायकों ने डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे से मुलाकात की थी। हालांकि इस मुलाकात की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जो खबरें आ रही हैं उनके मुताबिक कुछ दिन पहले उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी के 3 से 4 विधायकों ने डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे से मुलाकात की और 12 से 14 विधायक उनके साथ हैं और एक बड़ा गुट शिंदे के साथ आना चाहता है।
2 दिन पहले भी महाविकास अघाड़ी की विधायकों की बैठक हुई थी। बैठक में गठबंधन के कुल 60 विधायकों में से केवल 37 विधायक ही मौजूद रहे। बैठक के बाद महाविकास अघाड़ी की तरफ से सफाई दी गई। कई विधायक निजी काम और पहले से तय कार्यक्रमों की वजह से बैठक में शामिल नहीं हो सके। इस घटना के बीच ऑपरेशन टाइगर की चर्चा फिर तेज है। हाल ही में उद्धव ठाकरे गुट के 6 सांसदों की शिंदे गुट में एंट्री के बाद अब अगले चरण में विधायकों के टूटने का दावा किया जा रहा है। शिंदे गुट का दावा है कि उद्धव ठाकरे गुट के 20 विधायकों में से 14 या 16 विधायक उनके संपर्क में आ चुके हैं। हालांकि एकनाथ शिंदे और उनके नेताओं का कहना है कि वो किसी विधायक को तोड़ने की कोशिश नहीं कर रहे, बल्कि उद्धव ठाकरे के विधायक खुद उनके संपर्क में हैं। साथ ही उन्होंने संकेत दिया है कि भविष्य में कुछ विधायक उनके साथ आ सकते हैं। इन दावों पर प्रतिक्रिया देते हुए संजय राउत का भी बयान आया। उन्होंने सभी विधायक उद्धव ठाकरे के संपर्क में हैं और जो विधायक बैठक में नहीं पहुंचे वो निजी कारणों से गैर हाजिर है। राउत ने तंज कसते हुए कहा, आगे चलकर शिंदे गुट ये भी दावा करेगा कि वो देवेंद्र फडणवीस और अमित शाह को भी तोड़ रहे हैं। ऑपरेशन टाइगर का सबसे बड़ा खतरा देवेंद्र फडणवीस के लिए है और उन्हें ही सबसे ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। अब संजय राउत चाहे कुछ भी कहें, लेकिन ये जो बयान वो दे रहे हैं वो उनकी बौखलाहट को दिखा रहा है। खबरों में आगे का रुख करते हैं। यूबीडी के सांसदों के पाला बदलने के बाद उद्धव गुट और शिंदे गुट में टकराव तेज है। उद्धव ठाकरे गुट के बागी सांसद संजय दीना पाटिल के गढ़ भांडुप और विक्रोली का दौरा करने के बाद राज्यसभा सांसद संजय राउत ने एक बड़ा और सनसनीखेज विस्फोट किया। संजय राउत ने दावा किया कि एकनाथ शिंदे कभी उनके बेहद अच्छे दोस्त हुआ करते थे और उन्होंने शिवसेना को तोड़ने का समय खुद राउत से भी पार्टी छोड़ने के लिए संपर्क किया था। राउत ने कहा कि शिंदे ने उन्हें भी अपने पाले में लाने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन वो बाल ठाकरे और उद्धव ठाकरे के विचारों से पूरी तरह वफादार रहे और उन्होंने इस ऑफर को लात मार दी। पाला बदलने वाले सांसदों को बागी कहे जाने पर कड़ी आपत्ति जताते हुए संजय राउत ने कहा, हम उन्हें बागी नहीं बल्कि सीधे तौर पर गद्दार कहते हैं। बगावत शब्द का एक गौरवशाली इतिहास है। देश की आजादी के लिए शहीद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और चंद्रशेखर आजाद जैसे महान क्रांतिकारी बागी बने थे। उनका मकसद देश हित था, लेकिन हमारी पार्टी के सिंबल पर चुनकर दूसरी तरफ जाने वाले लोग बागी नहीं बल्कि लालची हैं। इन नेताओं ने खुद को नीलामी यानी ऑक्शन के लिए बाजार में खड़ा कर दिया, जहां इनकी कीमत तय हुई और इन्हें 50 से 60 करोड़ रुपए में खरीद लिया गया। संजय राउत अक्सर इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं और बहुत ही गैर जिम्मेदाराना तरीके से वो बात रखते हैं, जिसको लेकर अब उनके खिलाफ एक्शन की मांग हो रही है। इधर इस पर पलटवार करते हुए पार्टी के कद्दावर नेता भी संजय राउत के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं और सीधे तौर पर मातोश्री को निशाने पर ले रहे हैं। जब एकनाथ शिंदे शिवसेना तोड़ रहे थे तब उन्होंने कहा कि मैं व्यक्तिगत तौर पर उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन ईडी और सीबीआई के डर से वो कांप रहे थे। जांच एजेंसियों के इसी खौफ के कारण शिंदे पार्टी छोड़कर चले गए और आज वो सत्ता की मलाई खा रहे हैं। संजय राउत ने पूरे भरोसे के साथ कहा कि भले ही कुछ स्वार्थी सांसद और विधायक बिक गए हों, लेकिन शिवसेना का जमीनी कार्यकर्ता वफादार शिव सैनिक आज भी मतदाता जो है वो उद्धव ठाकरे के साथ मजबूती से खड़ा है। ये वो बयान है जो दिखा रहा है कि उद्धव ठाकरे के सांसद पूरी तरह से बौखला चुके हैं। उन्होंने कहा कि मुंबई के भांडुप और विक्रोली में जनता ने दिखा दिया कि वो गद्दारों के साथ नहीं है। अब जनता से सीधा संवाद साधने के लिए उद्धव ठाकरे खुद मैदान में हैं। अगले 3 से 4 दिनों के भीतर हम यवतमाल, वाशिम, हिंगोली, परभणी, धाराशिव, शिरडी जैसे कई क्षेत्रों का तूफानी दौरा करेंगे। गद्दारों को उनकी असली जगह अब महाराष्ट्र की जनता ही दिखाएगी। जिस तरह की बयानबाजी संजय राउत कर रहे हैं उससे उनकी और ज्यादा मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि कई विधायकों और सांसदों ने उनके खिलाफ एफआईआर तक दर्ज करा दी है। खबरों में आप पुणे का रुख करते हैं। पुणे के केतन अग्रवाल मर्डर केस में सीएम देवेंद्र फडणवीस ने चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि बहुत ही चौंकाने वाली घटना है, सोच से भी परे है। यह एक ऐसी घटना है जो हमें एक समाज के तौर पर गंभीरता से सोचने पर मजबूर करती है। पढ़े लिखे और अच्छे परिवारों के लड़के लड़कियां और नुकसान पहुंचाने वाली सोच क्यों अपना लेते हैं। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा, अतिशय धक्कादायक अशा प्रकारची घटना आहे, अनाकलनीय अशा प्रकारची घटना आहे। खरं म्हणजे कुठेतरी समाज म्हणून आपल्याला विचार करण्याची आवश्यकता आहे की शिकल्या सवरलेल्या चांगल्या घरच्या मुला मुलींमध्ये अशा प्रकारची दुर्बुद्धी आणि अशा प्रकारची सूडबुद्धी ही नेमकी का तयार होते, त्याच्या पाठीमागची कारण काय आहेत। मला असं वाटतं की याला केवळ गुन्हेगारीचा अँगल नाही तर एक सामाजिक अँगल देखील आपल्याला त्याच्यामध्ये बघावा लागेल आणि समाजाची पण एक स्ट्रॉंग व्यवस्था उभी करावी लागेल की अशा पद्धतीची सूडबुद्धी या इतक्या तरुण वयातल्या मुलींमध्ये मुलांमध्ये तयार होऊ नये। पण एकूणच ही घटना अत्यंत धक्कादायक आहे।
असल में इस मामले को सिर्फ एक अपराध के तौर पर नहीं बल्कि समाज के नजरिए से भी देखना चाहिए। समाज को सोचना चाहिए कि कैसा माहौल और व्यवस्था बनाने की जरूरत है ताकि इतनी कम उम्र में बच्चों में ऐसे क्रूर और बदले की भावना वाले विचार ना आए। ये घटना सच में बहुत चौंकाने वाली है। अब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने केतन अग्रवाल के पिता विशाल अग्रवाल से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने का भरोसा भी दिया। इस मामले में स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर उज्जवल निकम को सरकार का पक्ष रखने के लिए अपॉइंट किया गया है। यानी इस मामले में जल्द से इंसाफ हो, इसका पूरा भरोसा देवेंद्र फडणवीस की तरफ से दिया गया है। और खबरों में रुख पुणे का। पुणे के जहरीली शराब कांड को लेकर विधान परिषद में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस हुई। इस मुद्दे पर विपक्ष ने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कानून व्यवस्था और अवैध शराब कारोबार पर कंट्रोल में विफल रहने का आरोप लगाया, जबकि सत्ता पक्ष ने विपक्ष के आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया। दोनों पक्षों के बीच तीखी नोकझोंक के कारण सदन की कार्रवाई कई बार बाधित हुई और भारी हंगामे का माहौल बन गया। विधान परिषद की कार्रवाई शुरू होते ही हंगामा शुरू हो गया और सबसे ज्यादा हंगामा विपक्षी सदस्यों ने पुणे में जहरीली शराब पीने से हुई मौतों और कई लोगों के बीमार होने के मामले को उठाया। विपक्ष ने सरकार से इस पूरे मामले पर चर्चा कराने और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। विपक्ष का कहना था कि राज्य में अवैध शराब का कारोबार लगातार बढ़ रहा है और प्रशासन की लापरवाही की वजह से निर्दोष लोगों की जान जा रही है। विपक्ष ने यह भी आरोप लगाया कि स्थानीय प्रशासन को अवैध शराब के कारोबार की जानकारी होने के बावजूद वक्त पर कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने इस मामले की हाई लेवल जांच कराने और पीड़ित परिवारों को मुआवजा देने की मांग की। विपक्षी सदस्यों ने सदन में नारेबाजी करते हुए सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। वहीं सत्ता पक्ष के सदस्यों ने विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि सरकार इस घटना को लेकर गंभीर है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। सरकार की तरफ से बताया गया पुलिस और आबकारी विभाग ने जॉइंट एक्शन लिया है और कई आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही अवैध शराब के नेटवर्क की जांच की जा रही है। सत्ता पक्ष ने विपक्ष पर इस संवेदनशील मुद्दे का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया। पुणे जहरीली शराब कांड को लेकर महाराष्ट्र की राजनीति गरमाई हुई है। विपक्ष जहां सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है, वहीं सरकार इन आरोपों के पूरी तरह से खारिज करी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और निष्पक्ष जांच का भरोसा दिला रही। अब इस मामले में सरकार की होने वाली कार्रवाई और जांच रिपोर्ट पर सभी की नजरें टिकी। तो इन तमाम खबरों के साथ ही महाराष्ट्र फाइल्स में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।